हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मैंने जानकारी के जो भी स्रोत आते हैं वो वाला पार्ट जो है आपको दोस्तों कंप्लीट करवा दिया है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट बातें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी के जो स्रोत से पूछी जा सकती है वो मैंने आपको कवर करवाने का प्रयास किया है। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सिंधु घाटी सभ्यता जो आती है, वैदिक सभ्यता जो आती है, जैन धर्म आता है, बौद्ध धर्म है, मौर्य वंश और गुप्त काल। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपके पुलिस और पटवार के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनको हम कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा कि मैं आपको हर फ्राइडे को जो कुछ भी वीक में हम पढ़ते हैं वहाँ पर वो आपका टेस्ट जो है दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। और आज हम इसी वाले पार्ट को जो अब तक हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं ये दोस्तों मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। सो गाइस, प्लीज़ आप एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर जो कोई भी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपके पुलिस और पटवारी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसके बारे में आगे चर्चा करें। तो आज टेस्ट आपका होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडी होंगे बिल्कुल, और बहुत शानदार तरीके से हम इसको दोस्तों ऑर्गेनाइज अभी करने वाले हैं। सो गाइस, बिल्कुल रेडी हो आप लोग, और पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये आता है, निम्न आपके इधर बात अगर की जाएगी, पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने ये लीजिएगा। वह काल जिसमें लिपि तो है परंतु उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली क्या कहलाता है? वह काल कौन सा आएगा? क्या प्रागैतिहासिक काल आएगा, आदि ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक? सो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी, मैंने आपको जब सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत का इतिहास, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था प्रागैतिहासिक काल वह काल आता है जहाँ पर लिपि ही मौजूद नहीं हो, लिपि मौजूद नहीं, ये दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल। इसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर लिपि तो मौजूद है लेकिन अपने उसको पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर लिपि भी मौजूद है और उसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो आपसे ये पूछा गया, लिखित लिपि तो है परंतु उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका कौन सा काल हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा, प्रोटोहिस्ट्रिक एज की अगर बात करेंगे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इजी प्रश्न था ये, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। सो आप ये दोनों तीनों बातें जो हैं प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल से रिलेटेड, इनको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है, चलिएगा देखते हैं। पेबुल संस्कृति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित आती है? आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपके चोपर चोपिंग पेबल कल्चर जो है ये दोस्तों आपको बताया था मैंने, क्या पूर्व पुरा पाषाण काल से है, मध्य पुरा पाषाण काल से है, या फिर आपके उच्च पुरा पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। इस कल्चर का संबंध जो है ये दोस्तों आपके किस काल से है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, जब हमने चर्चा यहाँ पर की थी, मैंने आपको दोस्तों एक बात बताई थी, आपके चॉपर का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था, और साथ में हमने चॉपिंग की भी बात यहाँ पर की थी। मैंने इनके डिटेल से आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया था, बताया था इनके बारे में। चॉपर की अगर बात करेंगे, आपके ये बड़े आकार के उपकरण होते हैं, मतलब आपके बड़े आकार के उपकरणों की अगर बात की जाएगी, आकार के उपकरण ये मैंने आपको बताए थे। और दोस्तों आपके इसमें एक ही और जो है ये दोस्तों एक और धार की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों इनमें अपने को देखने को मिली थी। जबकि चॉपिंग की अगर बात करेंगे दोस्तों, इसमें आपके जो है चॉपिंग में दोनों किनारों को छील करके धार जो है ये बनाई गई थी, दोनों और धार जो है इसके बारे में हमने चर्चा यहाँ पर की थी। पाषाण से बने हुए पत्थर थे और इसी को दोस्तों आपके कहा जाता है पेबुल संस्कृति या पेबल कल्चर की बात अगर की जाएगी तो ये दोस्तों इसी को कहा जाता है। तो ये कौन से काल से संबंधित है, प्रश्न ये पूछा जा रहा आपसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी आपके पूर्व पुरा पाषाण काल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं,
आपके पूर्व पुरापाषाण काल का संबंध जो आता है, लोअर पेलियोलिथिक एज की बात अगर की जाएगी तो इस काल से आपकी पेबुल संस्कृति जो है ये संबंधित आती है। बिल्कुल इजी प्रश्न था, अगर आपने ढंग से अगर उस समय पढ़ा हो इस वाले पार्ट को तो बिल्कुल आप आसानी के साथ में इसको क्लियर कर सकते थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता आपसे, सोहन नदी घाटी का संबंध जो है ये किस काल से आपसे पूछा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। वही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है सोहन नदी घाटी क्षेत्र का संबंध जो है ये आपके किस काल से आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर मैंने कुछ स्थान बताए थे, जैसे सोहन नदी घाटी की बात अगर की जाएगी, इसी से रिलेटेड कुछ स्थानों के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे एक स्थान आपका आता है मलकपुर की बात अगर की जाएगी, एक स्थान मैंने आपको बताया होगा कलार की अगर बात की जाए, और चौमुख की भी बात हमने यहाँ पर की थी। ये सभी स्थान जो आते हैं ये आपके सोहन नदी घाटी क्षेत्र में आते हैं। और दोस्तों आपके सोहन नदी घाटी क्षेत्र जो है ये आपके पूर्व पुरापाषाण काल से ही संबंधित आता है। जैसे कश्मीर की बात अगर की जाए, थार के रेगिस्तान की बात अगर हम करेंगे, आपके उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी की बात अगर की जाएगी, इनका सबका संबंध जो है ये दोस्तों आपके पूर्व पुरापाषाण काल से ही आता है। तो इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोहन नदी घाटी का संबंध जो है ये आपके पूर्व पुरापाषाण काल से आता है। यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा मेरे को कि सेशन कैसा लगा आपको। इस प्रकार जो हम तैयारी यहाँ पर निरंतर कर रहे हैं कैसी लग रहा है, या फिर अपने को और किसी तरीके से या फिर और कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है कि ऐसे सर हमें ये टॉपिक भी आप करवा दीजिए, तो बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा उन टॉपिक को कंप्लीट करवाने का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। एक बार फिर से अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सेशन को प्लीज़ 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 आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म खोजा गया है। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है ये दोस्तों आपके कहाँ से खोजा गया, ये आपको बताना है। बागुर से खोजा गया है, हथनोरा से खोजा गया है, या फिर आपके चिरांद या फिर बुरझम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ये प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, जानकारी के स्रोत की बात जब मैंने आपको बताई थी, तो नर्मदा घाटी की बात हमने की थी। और नर्मदा घाटी में एक गांव आया था, इसका नाम आता आपके हथनोरा गांव। कौन सा है, हथनोरा गांव। और इस हथनोरा गांव की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों आपके इस हथनोरा गांव में आपके 1982 ईस्वी की बात अगर हम करेंगे तो 1982 ईस्वी में आपके अरुण जी के द्वारा, जिनका पूरा नाम आता आपके अरुण सोनकिया, और इन अरुण सोनकिया के द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ये आपके खोपड़ी का जीवाश्म खोजा था। और खोपड़ी का जो ये जीवाश्म आता है दोस्तों, जो आपके नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव से खोजा गया था 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है दोस्तों इसको माना जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात अगर की जाए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अर्थात हथनोरा से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है ये दोस्तों खोजा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये हमें अब बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंगरौली आएगा, नेवासा आएगा, भीमबेटका आएगा, या फिर आपका बेलन घाटी, क्या करेक्ट आंसर आपका इस यहाँ पर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था ये वाला टॉपिक जब मैंने आपको कवर करवाया था, तब मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया था इसको। मैंने कहा था कि आपके यहाँ पर प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ये आपका भीमबेटका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको ये बताया था कि होमोसेपियन मानव की गुफा, तथा साथ में अगर हम बात करेंगे आपके यहाँ पर प्रथम मानव गुफा चित्रकला
का एग्जाम्पल जो है ये दोस्तों अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, अर्थात भीमबेटका से अपने को भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या होगा, भीमबेटका। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है सीधा सीधा, आप लोग इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का संबंध किस काल से आता है? माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण जो उपकरण आते हैं उनका संबंध आपके किस से है, ये आपसे पूछा गया है। पुरापाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है, या फिर आपके नवपाषाण काल से है। और डी ऑप्शन ये दे रहा है कि ए और बी दोनों, मतलब पुरापाषाण और मध्य पाषाण, कौन से काल से संबंध आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, आपके यहाँ पर पेबुल कल्चर की बात आती है तो उसका संबंध आपके, हमने चर्चा अभी की थी, पूर्व पुरापाषाण काल जो आता है उससे आता है संबंध इसका। और दोस्तों बात अगर की जाएगी जो आपके मध्य पाषाण काल है, वहाँ पर शल्क पर आधारित उपकरण अपने को देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इनका संबंध जो है, जो आपके यहाँ पर माइक्रोलिथिक सूक्ष्म उपकरण आते हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से याद करवाया था। मैंने कहा था ध्यान में रख लेना इस बात को। मध्य पाषाण काल जो आता है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग जो है ये किया जाता था। तो इस 6 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने, जो बच्चे यहाँ पर मेरे से पढ़े हैं, उन्होंने इस प्रश्न को अवश्य सही किया होगा, या फिर आपको ये आइडिया लगा होगा कि दोस्तों इन वाले टॉपिक से आपसे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। इनको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। नवपाषाण काल के स्थल की खोज भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में किसने की? ये भी अच्छा प्रश्न है। नवपाषाण काल के स्थल की खोज भारत में 1860 ईस्वी में दोस्तों आपको पता होगा टोन्स नदी घाटी क्षेत्र जो आता है उसकी बात अगर हम करेंगे वहाँ पर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? टोन्स नदी घाटी क्षेत्र की बात अगर की जाएगी, टोन्स नदी घाटी जो है ये दोस्तों आपको पता होगा ये आपके यूपी में आता है। कहाँ पर है? यूपी में। 1860 ईस्वी की बात है, लेकिन किसके द्वारा की गई ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रथम स्थल पूछ रहा आपसे, लेनमे सूरियर के द्वारा की गई थी या फिर आपके सीएल कार्लाइल के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा इसकी खोज जो है ये दोस्तों की गई। कार्लाइल आएगा यहाँ पर, कार्लाइल नहीं है ये, कार्लाइल मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक ये है छोटा सा। कार्लाइल और डीएन वार्डिया और रॉबर्ट ब्रूसफुट, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर लेनमे सूरियर की अगर बात करते हैं, लेनमे सूरियर के द्वारा 1860 ईस्वी में टोन्स नदी घाटी क्षेत्र में आपके नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज जो है ये दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा की गई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसी में से प्रश्न जो हैं ये दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये इनमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में काफ़ी एग्जाम में इनको पूछा भी जा चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और इस वाले पार्ट को पूरे तरीके से, इस वाले पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बढ़ते हैं आगे। एक बार आप फिर से मैं कहूँगा आपसे सेशन शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से वह स्थान जहाँ पर कब्र में पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरे हिसाब से ये वाला प्रश्न जो है नेट जेआरएफ जो आपका हिस्ट्री होता है उसमें भी एक बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, और शायद मैं भी इसी बार जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये। मेहरगढ़, गुफकराल, बुर्जहोम या फिर इनमें से कोई नहीं। वह स्थान आपको बताना है जहाँ पर कब्र में आपके पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। वह कौन सा स्थान है? वो होगा मेहरगढ़ होगा, गुफकराल होगा, बुर्जहोम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक तो सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि इसका संबंध जो है किस काल से हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका संबंध आप कह सकते हो कि सर नवपाषाण काल से रिलेटेड है ये।
अब नवपाषाण काल से रिलेटेड है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे, मध्य पाषाण काल के स्थल कौन से आते हैं, या फिर नवपाषाण काल के स्थल जो आते हैं वो कौन से आते हैं। तो आप देख पाएंगे कि नवपाषाण काल से रिलेटेड है तो क्या मेहरगढ़, गुफकराल और बुर्ज़होम तीनों का संबंध ही आपके नवपाषाण काल से आता है? बिल्कुल, तीनों का संबंध ही नवपाषाण काल से है। तो इनमें से कौन सी जगह होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में आपकी एक जगह आती है गुफकराल और बुर्ज़होम, दोनों ही कश्मीर से रिलेटेड हैं ये। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज़होम की बात अगर हम करते हैं, बुर्ज़होम एक ऐसा स्थान था जहां पर आपके कब्र में पालतू कुत्तों को उस मालिक के शव के साथ में दफनाया जाता था। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित नवपाषाण कालीन स्थल जहां से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण जो हैं ये अपने को मिले हैं। चिरांद आएगा, नागार्जुन कोंडा आएगा, बुर्ज़होम आएगा या फिर मेहरगढ़ आएगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सभी स्थल जो आते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं इनका संबंध तो नवपाषाण काल से ही है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण जो हैं ये दोस्तों हमें कहाँ से मिले थे? तो इसकी बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा। चिरांद जो आता है दोस्तों, ये चिरांद आपके बिहार में आता है और यहीं से हमें दोस्तों सर्वाधिक जो है हड्डी के उपकरण जो हैं ये दोस्तों आपके प्राप्त हुए थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी साथ साथ में आपका हो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। अगले प्रश्न को देखते हैं। एकमात्र वह नवपाषाण स्थल जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल की बात आपसे पूछी जा रही है और जहाँ से आपको चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन वही सेम है मेरे हिसाब से, शायद एक चेंज है। चिरांद है, मेहरगढ़ है, पिक्कलीहल है या फिर कोल्डी हवा है। बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोल्डी हवा की अगर हम चर्चा करते हैं, कोल्डी हवा जो आता है जो आपके बेलन घाटी में, मैंने आपको बताया था बेलन घाटी में स्थित आता है आपका, यह आपके यहाँ पर नवपाषाण काल का वह स्थान आता है जहाँ से अपने को प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो हैं ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं। कौन सी घाटी में स्थित है? बेलन घाटी की बात अगर की जाए डिटेल से, मैंने आपको बताया था कि लगभग 6000 ईसा पूर्व की लगभग का साक्ष्य जो है दोस्तों अपने को प्राप्त यहाँ पर होता है। ठीक है ना। बेलन घाटी आपके इलाहाबाद के पास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न स्थल जहाँ से भस्म टीले एस माउंट्स की अगर बात की जाए वो अपने को प्राप्त हुए हैं। चिरांद से, मेहरगढ़ से, पिक्कलीहल से या फिर कोल्डी हवा से। बताओ देखें। अब ये दक्षिण भारत का आता है हिस्सा, और दक्षिण भारत में अगर हम चर्चा करें आपके दक्षिण भारत की अगर बात की जाएगी तो दक्षिण भारत में दोस्तों आपके कर्नाटक। तो निम्न में से आपका स्थान कौन सा हो सकता है जहाँ से अपने को एस माउंट मिले या फिर भस्म टीले मिले? तो बिल्कुल सी ऑप्शन पिक्कलीहल की बात अगर की जाएगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। पिक्कलीहल जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न आपके यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो मैंने आपको बताया था उससे रिलेटेड प्रश्न जो है ये दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट जो अपना फ्राइडे आएगा उसको भी मैं दोस्तों आपको जो वीक में जो आपको पढ़ाऊँगा उसके रिलेटेड प्रश्न जो है दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इनाम गांव है, देमाबाद है, चंदौली है या फिर सोन गांव आता है? बताइएगा। देखें, जोरवे कल्चर भी मैंने आपको बताया था, इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। तो जोरवे कल्चर का सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ में बता सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, देमाबाद की बात अगर हम करेंगे, देमाबाद जो है दोस्तों आपके जोरवे कल्चर का सबसे बड़ा स्थल आता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी बेनिफिट आपको इनसे मिलने वाला है आपके प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको प्रैक्टिस क्विजेस और वीडियो जो है दोस्तों आपके यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल रहता है, देख लीजिएगा।
वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम हमारे नए चैनल हैं, इनको भी आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, धांसू तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो रविवार को 3 मई को सुबह 11 बजे आपको लाइव अवश्य आना है। ध्यान में रखिएगा, धांसू तरीके से अगर तैयारी करनी है। साथ में ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों आपके सीबीएसई को लेकर क्लासेज अवेलेबल हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा है जो आपके 9th 10th या 11th 12th में है, तो बहुत नाम मात्र की फीस में काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़, बेस्ट फैकल्टी से दोस्तों आपके यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हैं। ज्वाइन कर सकते हो सीबीएसई कैटेगरी में। ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। चाहे आप पटवार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कोर्सेज जो हैं दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करवाए जा रहे हैं। चाहे आप रिट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट कैटेगरी में आपको कोर्स अवेलेबल है। चाहे आप पुलिस पटवारी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीसी कैटेगरी में आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने के बाद में आपका टारगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन एक ऑप्शन आता है, यहाँ जाना पड़ेगा। 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स जो है दोस्तों आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप मंथ सेलेक्ट करोगे दोस्तों, आपसे पूछेगा एंटर रेफरल कोड। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आपसे एंटर रेफरल कोड पूछे, आप मेरा कोड जो है PRAVEEN11 प्रवीण 11, ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में है, बिना किसी स्पेस के है। आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई अवश्य करना, किसको, PRAVEEN प्रवीण 11। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, आपकी फ़ीस जो 6 महीने की 5600 रुपये है, ये फ़ीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 5040 में आप नाम मात्र की इस फीस में आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या फिर EMI से या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये सेशन जो है दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। और आप लोग अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, घर में ही रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।